This is Naman Kumar Jha from Path the Learning Hub. Dear students, in the previous video we studied one of the important part of grammar which was orthography, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ण विचार। उसमें हमने अल्फाबेट्स के बारे में, लेटर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, है ना। लेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम लोग ग्रामर के एक और पार्ट के लेकर के हम आए हैं जिसका नाम है इटिमोलॉजी। आज हम इसमें पढ़ेंगे शब्दों के बारे में, वर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इटिमोलॉजी। तो इटिमोलॉजी का डेफिनेशन ये है कि ये वर्ड के ओरिजिन को बताता है कि किसी भी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस भाषा से यह शब्द लिया गया है। अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो उसका नहीं है, अर्थात इंग्लिश का नहीं है, वो किसी दूसरे वर्ड से लिया गया, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो लैटिन हो, चाहे वो अमेरिकन हो। दूसरे लैंग्वेज से इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स को लिया गया है। जहां तक कि इटिमोलॉजी के इमरजेंस की बात है तो मिडिल इंग्लिश में इसका इमरजेंस हुआ था। मिडिल इंग्लिश दैट मीन्स 14th सेंचुरी में, अर्थात 14th सेंचुरी में सबसे पहले इटिमोलॉजी का उद्भव हुआ था। मिडिल इंग्लिश जो बना था वो सिंगल इंग्लिश से नहीं बना हुआ था, उसमें लैटिन वर्ड का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, फ्रेंच वर्ड का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, और इस तरह से वर्ड्स का इमरजेंस हुआ। तो आइए हम लोग इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि इटिमोलॉजी हमें बताता क्या है। इटिमोलॉजी इज पार्ट ऑफ ग्रामर। बेसिक निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह एक ग्रामर का एक पार्ट है थ्रू विच वी स्टडी, जिसके माध्यम से हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अबाउट द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एज वेल एज देयर हिस्ट्री। किसी भी वर्ड्स का उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये सारा चीज हमें कौन बताता है? इटिमोलॉजी बताता है। इट इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ वर्ड फ्रॉम वेयर इट कम इन इंग्लिश। ये उस वर्ड का एक्सप्लेनेशन है जो दूसरे लैंग्वेज से आया हुआ है इंग्लिश में, और क्या इसका मीनिंग होता है उसको हम लोग समझते हैं। किस पार्ट में? इटिमोलॉजी में पढ़ते हैं। ये इटिमोलॉजी जो है ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी पार्ट से हम लोग सेंटेंस का निर्माण करते हैं, जो कि आगे हमें पढ़ना है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं जो दूसरे लैंग्वेज से आया है। उसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि लैटिन वर्ड्स और उसका इंग्लिश में क्या बोला जाता है। लैटिन वर्ड्स ये है और उसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एडहॉक, ADHOC, जिसका मीनिंग होता है इंग्लिश में टू दिस। नेक्स्ट है एलिबी, एलिबी का इंग्लिश में क्या होता है? एल्सवेयर। नेक्स्ट है बोनाफाइड, विथ गुड फेथ इन फैक्ट, इंग्लिश में क्या बोला जाता है उसको? विथ गुड फेथ इन फैक्ट। डिफैक्टो को क्या बोला जाता है? इनफैक्ट बोला जाता है। डिफैक्टो को क्या बोला जाता है? डिफैक्टो जो है लैटिन वर्ड है और उसका जो है इनफैक्ट बोला जाता है ना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इजी यहाँ पे लिखा हुआ है। लैटिन में हम लोग मैथ्स में बनाते हैं तो अक्सर इजी लिखते हैं, या ऐसे एग्जाम्पल जब भी लिखना होता है तो बहुत सारे लोग इजी लिख देते हैं, तो हम लोग तो वहां पे नहीं समझ पाते। लेकिन देखिए यहाँ पे उसका मीनिंग आ गया। इजी जो है इंग्लिश वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका हिंदी मीनिंग, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है इर्गो, इर्गो का मतलब होता है देयरफॉर, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका एटसेट्रा। आप सुनते होंगे एटसेट्रा, कई सारे लोग बोलते हैं। तो एटसेट्रा जो है वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, वो है लैटिन का वर्ड, जिसका मीनिंग होता है सो ऑन, मतलब आगे की तरफ। आइए एक और हम लोग एग्जांपल का देखते हैं। फ्रेंच वर्ड्स के बारे में हम लोग समझते हैं और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। फ्रेंच वर्ड जैसे यहाँ पे अलाउंस दिया हुआ है, इंग्लिश में उसको स्पेलिंग में यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं आप लोग। अलाउंस यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है अटैचे, इसका यहाँ पे इंग्लिश में अटैचे बोलते हैं। गैलरी, GALERIE, यहाँ पे देखिए फ्रेंच में उसका स्पेलिंग डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में आते आते उसका स्पेलिंग डिफरेंट हो जाता है, GALLERY, गैलरी हो जाता है। उसी तरह जर्मन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में दूसरी तरह से बोलते हैं। जैसे वोके का इंग्लिश मीनिंग होता है वीक, WEEK, वीक मतलब सप्ताह होता है। JAHAR, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है ईयर मतलब तो आप समझते ही हैं, वर्ड्स। उसी तरह ह्यूटे का मतलब होता है, ये ह्यूटे वर्ड है जो वो जर्मन वर्ड है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है टुडे दैट मीन्स आज। उसके बाद मॉर्गन का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? मॉर्गन जो है जर्मन वर्ड है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? टुमारो। उसके बाद जो है कॉनेम का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? कैन, ठीक है ना। तो ये था आपका इटिमोलॉजी के बारे में, मैंने आपको जानकारी दिया। वर्ड्स के बारे में आप लोग जो स्टडी करते हैं वो सारा इसी से लिया गया है ना। लोग इसी क्रम में इटिमोलॉजी में ही आगे पढ़ते हैं।
जितने भी वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कई सारे फॉर्म में होते हैं, कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई प्रीपोजिशन और कंजंक्शन होता है। तो इन सारे वर्ड्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है डेफिनेशन में, आप देख सकते हैं कि ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज यहां पे हम कह सकते हैं। ग्रामर क्या है? तो लैंग्वेज को पढ़ने का माध्यम है, लैंग्वेज को समझने का माध्यम है। तो बता रहा है कि ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस, उनको 8 वर्गों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। सबका अलग अलग फंक्शन है, सबका अलग अलग वर्क है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क्स, एंड दीज वर्ड्स आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपसे पूछा जाए कि ग्रामर के किस पार्ट का ये पार्ट है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर के किस आपको पार्ट में आएगा, किस टाइप में आएगा, तो आप क्या बोलेंगे? यह इटिमोलॉजी का पार्ट है। उसमें आपका कौन कौन सा है? नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और इंटरजेक्शन है। ये 8 जो पार्ट है वो इटिमोलॉजी का पार्ट है, जिसको बारी बारी से आपको पढ़ना है। यहां पे हमें पढ़ना है बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आपने बचपन से अर्थात 2 और 3 क्लास से ही आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव के डेफिनेशन को आप याद कर रहे थे, लेकिन अब हम चूंकि ऊंचे क्लास में चले गए हैं तो हमें डेफिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हम लोग इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे कि नाउन के क्या फंक्शंस है, प्रोनाउन का क्या फंक्शंस है, प्रीपोजिशन का क्या फंक्शंस है, कंजंक्शन का क्या फंक्शंस है ना। इनको हम बेसिक यूज के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हम नाउन का इस्तेमाल कहां करते हैं, कैसे करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कब करते हैं किसी सेंटेंस में। उसी तरह प्रीपोजिशन का क्या वर्क है, कंजंक्शन का क्या वर्क है। इस तरह से हम लोग इसके बेसिक जो है इंग्लिश ग्रामर के उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें। एक ही बैनर तले, एक ही चैनल के तले आपको हर सब्जेक्ट की जानकारी दी जा रही है, चाहे वो मैथ हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, है ना, इंग्लिश हो, हर तरह की आपको जानकारी दी जा रही है। इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप पार्थ के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।